15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअली लॉन्च किया गया है। वर्चुअली कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है जमुई से। बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाने से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे मढ़ौरा सारण से। मढ़ौरा सारण से 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में पहली बार विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप का 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजगीर नालंदा में। 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। 24 सितंबर 2024 14 सितंबर 2024 को बिहार पुनर्गठित बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अमरदीप को। डॉक्टर अमरदीप को। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का नाम क्या है? मशाल। मशाल नाम है। क्या नाम है? मशाल। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार के त्रिलोक कुमार ने कौन सा पदक जीता है? त्रिलोक कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। त्रिलोक कुमार ने कांस्य पदक जीता है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार @ 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? बिहार में। केंद्र सरकार द्वारा बिहार में ये मंजूरी दी गई है। 16 से 18 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया है। ये कहाँ किया गया है? नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन। तो ये राजगीर नालंदा में किया गया। राजगीर नालंदा में किया गया है। 24 सितंबर 2024 के कार्य उपलब्धियों के आधार पर अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बिहार लोक सेवा का अधिकतर अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अव्वल रहा है? कौन सा जिला है जो बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अव्वल रहा है? तो ये अव्वल रहा है बक्सर। ये अव्वल रहा है बक्सर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के कितने जिलों में खनिज भंडार की मौजूदगी की पुष्टि की है? 9 जिलों में। 19 से 22 अक्टूबर 2024 तक गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में बिहार ने कितना पदक जीता है? बिहार ने कितना पदक जीता है? तो ये 6 पदक। बिहार ने 6 पदक जीता है। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? तो ये ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी 12 जिलों को ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी। 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये दरभंगा में किया गया। दरभंगा में किया गया। बिहार के किस जिला के मनोज कुमार दुबे को सार्वजनिक उपक्रम रेलवे वित्त निगम का नया निदेशक यानी CMD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको? मनोज कुमार दुबे को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और CO नियुक्त किया गया है। तो ये कहाँ के हैं? तो ये है भोजपुर के। बिहार के किस जिले के वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? कैमूर। कैमूर टाइगर रिजर्व को दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित की गई है। भारत सरकार ने संकल्प के अनुरूप बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा है? कार्बन न्यूट्रल राज्य का लक्ष्य घोषित किया है 2070 तक। 13 नवंबर से 14 नवंबर 2024 तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार के द्वारा, विजय सिन्हा के द्वारा, यानी आंसर डी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को वेब मीडिया नीति 2021 को मंजूरी दी है? बिहार ने वेब मीडिया नीति 2021 की मंजूरी दी है। बिहार ने। बिहार उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा कहाँ बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह एवं अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया गया है? बिहटा पटना में। ये चर्चित सवाल है। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी रेलवे परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत कितने किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को दोहरीकरण किया जाएगा? तो 256 किलोमीटर रेलवे लाइन को दोहरीकरण किया जाएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का हिस्सा रहे बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट कौन है?
बिहार के दिव्यांग एथलीट जो एकमात्र कौन है? शैलेश कुमार, शैलेश कुमार, शैलेश कुमार। 5 सितंबर 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? बिहार। बिहार लेनिन नाम से प्रसिद्ध किस महान भारतीय क्रांतिकारी नेता? बिहार लेनिन के नाम से प्रसिद्ध है। पुण्यतिथि 5 सितंबर 2024 को मनाई गई। 5 सितंबर 2024 को मनाई गई, तो ये मनाई गई बाबू जगदेव प्रसाद, बाबू जगदेव प्रसाद, बाबू जगदेव प्रसाद। 13 सितंबर 2024 को बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय के कार्यों को लेकर जारी जिलों की रैंकिंग में कौन सा जिला 76.22 के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा? तो कौन सा जिला है? तो ये जिला है अररिया, अररिया, अररिया। बिहार का पहला आधुनिक सीमेंट स्टेशन किस जिले में है, जिसे 13 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर में भारत सरकार द्वारा ग्रेड ए सीमेंट स्टेशन में शामिल किया है? ए ग्रेड सीमेंट में शामिल किया है, तो ये पूर्णिया में है, पूर्णिया में है। सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये बना है बेगूसराय, बेगूसराय वाईफाई से लैस है, सभी पंचायतें वाईफाई से लैस है बेगूसराय के। और तो अगला सवाल 279, सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को काको जो कि जहानाबाद में किया गया? सूफी महोत्सव का उद्घाटन, तो सूफी महोत्सव का किया गया है कब? 13 सितंबर 2024, 13 सितंबर 2024, 13 सितंबर 2024 को सूफी महोत्सव 2024 मनाया गया। 13 सितंबर 2024 को, 13 सितंबर 2024 को सूफी महोत्सव मनाया गया। 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के किस अभिनेता को फिल्म गुलमोहर में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गुलमोहर के लिए किसे? तो ये गुलमोहर के लिए मनोज वाजपेयी को, मनोज वाजपेयी को, मनोज वाजपेयी को। 14 से 16 अक्टूबर 2024 तक बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित द्वितीय लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? द्वितीय लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पश्चिम बंगाल ने, पश्चिम बंगाल ने जीता है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की मंजूरी के बाद 18 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ पहला फिल्म कॉन्क्लेव आयोजन किया गया है? बिहार में कहाँ पहला फिल्म कॉन्क्लेव आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया पटना में, पटना में। बिहार के किस जिले की बेटी सृष्टि नखत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की है? सृष्टि नखत ने, तो ये कहाँ की है? किशनगंज की सृष्टि नखत है जो माउंट मकालू पर चढ़ी है। किशनगंज की है, किशनगंज की है, किशनगंज की है। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना? तीसरा राज्य कौन बना? फर्स्ट में तो जाति सर्वेक्षण कराने वाला फर्स्ट में बिहार है, सेकंड में आंध्र प्रदेश और थर्ड में तेलंगाना है, तेलंगाना। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। किस देश ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना की अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया है? किस देश ने, सवाल पूछा किस देश ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए, यानी जीविका जो है उसको उसके लिए उसके अध्ययन के लिए दौरा किया है? किस देश ने? तो इसका आंसर हो जाएगा रवांडा, रवांडा ने किया है, रवांडा ने। सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा? बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला अव्वल रहा? तो ये जिला है अररिया, अररिया है जो अव्वल है, अररिया जो अव्वल है बिहार विकास मिशन में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग का खिताब किस टीम ने जीता? पहला बिहार वॉलीबॉल लीग का खिताब किसने जीता? नालंदा डिफेंडर ने, नालंदा डिफेंडर ने बिहार वॉलीबॉल लीग जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार बिहार की कितनी नर्स शामिल है जिन्हें इस वर्ष सम्मानित किया गया है? एक भी नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल है कि सवाल अच्छा है ये अच्छी बात नहीं है। नाइटिंगेल पुरस्कार एक भी नहीं मिला बिहार में, एक भी नहीं मिला है। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी का गठन किया गया है। जन स्वराज पार्टी का गठन किया गया है, जन स्वराज पार्टी का गठन किया गया 2 अक्टूबर 2024 को।
किन्हें इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका पहला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये मनोज भारती को पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने में मामले में देश में अव्वल रहा है? मरीजों को मुफ्त में दवाई, ये बिहार रहा है। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का जन्म 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के किस जिले में हुआ था? 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के किस जिले में हुआ था? ये शारदा सिन्हा का। तो ये सुपौल की थी, जिनका मृत्यु 5 नवंबर 2024 को हुआ था। 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हुआ था। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 में हुआ था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, उससे एक दिन पहले 1 अक्टूबर 1952 को शारदा सिन्हा का जन्म हुआ और 5 नवंबर 2024 को उनकी मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में हो गई। वो सुपौल की थी लोक गायिका शारदा सिन्हा। पटना महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का 29 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष समुदाय सामाजिक सेवाओं में योगदान के लिए भगवान महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भगवान महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कब? तो ये हो जाएगा 2008 में भगवान महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 के बालक और बालिका वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? बालक और बालिका वर्ग का खिताब किसने जीता? बिहार ने जीता है। बिहार के आकांक्षी जिलों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि केंद्र सरकार ने दी है? आकांक्षी जिलों के विकास के लिए, बिहार के आकांक्षी जिलों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में केंद्र सरकार ने कितनी राशि दी है? तो ये राशि दी है 158.97 करोड़, यानी 158.97 करोड़, यानी 158.97 करोड़ आकांक्षी जिला के विकास के लिए दिया गया है। 158.97 करोड़। बिहार में आयोजित 70वें सीनियर राष्ट्रीय महिला बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में? तो ये हासिल किया है कांस्य पदक। बिहार के किस जिले के डॉक्टर ज्वाला प्राद को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया पश्चिमी चंपारण के हैं डॉक्टर ज्वाला प्रसाद। कहाँ के? पश्चिमी चंपारण के। राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक पहली बार आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या रखा गया है? महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या रखा गया है? गुड़िया को महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर गुड़िया, महिला का है इसलिए गुड़िया, इसे आप याद रख सकते हैं। वर्ष 2024 में बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो ये 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, जिनके द्वारा बिहार में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया है? तो आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ जो किया गया है वो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। वो कौन से हैं? तो वो हैं BVR सुब्रमण्यम। बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उपयुक्त सभी जिलों में, यानी मुजफ्फरपुर में भी, बेगूसराय में भी, भागलपुर में भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर में। इस प्रकार आज का सवाल खत्म हुए। अगले सवाल अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो धन्यवाद।